दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक रीट, सीटेट और सभी राज्य स्तरीय टेट्स एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी टॉपिक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और एनसीईआरटी बेस्ड टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या होता है। तो वीवीपीएटी पूरा नाम होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको ये नाम ज़रूर याद होना चाहिए कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका पूरा नाम होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो ये स्टेपिज घास की एक प्रकार है, तो इसके मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके मैदान यूरेशिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं स्टेपिज घास के। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि यूनान में 7 तारों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं। हम तो उसे सप्तऋषि मंडल कहते हैं और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। 7 तारों के समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत में क्या कहा जाता है और यूनान में क्या कहा जाता है। आखिरी बार हेली धूमकेतु या इसे पुच्छल तारा भी कहा जाता है को कब देखा गया। तो 1986 को आखिरी बार हेली धूमकेतु पुच्छल तारा देखा गया और ये 76 ईयर्स के बाद दिखाई देने वाला तारा है, जिसे लास्ट बार 1986 को देखा गया। 7 तारों के समूह को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। तो 7 तारों के समूह को यानी कि सप्तऋषि मंडल को खेत जुताई वाला हल कहा जाता है ब्रिटेन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 7 तारों के समूह को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है। तो खेत जुताई वाला हल इसे ब्रिटेन में कहा जाता है। हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है। तो हमारा सौर मंडल ऐरावत पथ या फिर मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, जिसमें सूर्य और उसके ग्रह है, सूर्य और उसका परिवार है, जिसे सौर मंडल कहा जाता है और वो ऐरावत पथ या फिर मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ये सर्वप्रथम किसने कहा था। तो सूर्य सभी ग्रहों के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कथन किसने कहा या फिर ये बात किसके द्वारा कही गई। तो कोपरनिकस ने सर्वप्रथम ये बात कही कि सूर्य केंद्र है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कोपरनिकस द्वारा सर्वप्रथम कहा गया कथन है। शनि ग्रह का उपग्रह कौन सा है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है। टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में किस एक ग्रह को बोनी ग्रह का दर्जा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में एक ग्रह को बोनी ग्रह का दर्जा दिया
और वो प्लूटो है, जिसे बोने ग्रह का दर्जा प्राप्त हो गया था 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा। तो इसका आंसर है प्लूटो ग्रह। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि भारत के इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी प्रक्षेपित की गई? तो देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला इसरो ने श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में प्रक्षेपित की थी और इसका नाम था एस्ट्रोसेट, जो अक्टूबर 2015 को प्रक्षेपित की गई थी भारत के इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से। तो इसका नाम था एस्ट्रोसेट। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर याद रखें, क्योंकि ये सभी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 1961 में यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की? तो 1961 में जब यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका नाम था वोस्तोक 1। वोस्तोक 1 द्वारा यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन का आविष्कार कब और किसने किया? तो 1610 ईस्वी में इटली के गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने आकाश के पिंडों को देखने के लिए सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार किया। ये 1610 ईस्वी में किया गया था और इटली के गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की? तो सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना भास्कराचार्य द्वितीय ने की। तो भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा रचित ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हेंस लिपेर्सी ने सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। उदयपुर जिले की फतेह सागर झील में एक टापू पर स्थित देश की सबसे बड़ी सौर दूरबीन का नाम क्या है? तो उदयपुर जिले में जो फतेह सागर झील के एक टापू पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है उसका नाम है मास्ट, जो सबसे बड़ी दूरबीन है और इसका नाम है मास्ट, जो उदयपुर में स्थित है फतेह सागर झील में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब और किसने किया था? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर। तो इसका आविष्कार, इसरो का आविष्कार होमी जहांगीर भाभा ने किया था, उनके नेतृत्व में हुआ था। 1962 ईस्वी को इसरो का स्थापना हुई थी। 1962 ईस्वी को होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किस व्यक्ति ने रखा था? तो आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, या चंद्रमा पर पहले जाने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। और उसी के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने 1773 ईस्वी में अंटार्कटिका की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि 1773 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका की खोज की थी। अंटार्कटिका में पहला कदम किसने रखा था?
तो अंटार्कटिका में पहला कदम जॉन डेविस ने 1821 में रखा था। अंटार्कटिका में पहले जाने वाले व्यक्ति थे जॉन डेविस, जो 1821 में गए थे। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र का नाम बताइए। तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र स्थापित किया गया है उसका नाम है मैत्री नामक शोध केंद्र भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है एवं किस महाद्वीप में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल है और जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में स्थित ये एंजेल नामक सबसे ऊंचा विश्व का जलप्रपात है। और लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। इसका आंसर होगा वेटिकन सिटी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।